मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में राजा राम मोहन राय के धार्मिक एवं सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार निम्न प्रकार है। धार्मिक विचारों में हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। वो धार्मिक सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे और उनके मन में किसी धर्म के प्रति, किसी विचारधारा के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, किसी वर्ग विशेष के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं था। वो ये मानते थे कि सबसे बड़ा धर्म कोई है तो वो है मानवता की सेवा करना। मानव मात्र की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसके बाद उनके जो महत्वपूर्ण धार्मिक विचार है उनमें ये बात भी शामिल है कि उन्होंने अद्वैतवाद का समर्थन किया और बहुदेववाद का खंडन किया। उनका ये मानना था कि ईश्वर एक है। यदि हम बहुदेववाद में विश्वास करते हैं तो ये वेद सम्मत नहीं है। वो हमेशा बहुदेववाद के विचारों का खंडन करते थे और वो ये मान के चलते थे कि ईश्वर एक है। वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया और मूर्ति पूजा के बारे में भी उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा सनातन धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है और मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मूर्ति पूजा जो है बाद में जाके प्रारंभ हुई है, बल्कि बाद में जाके प्रारंभ हुई है, न कि ये हमारे धर्म का कोई मूल अंग है। तो वो हमेशा जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और मूर्ति पूजा को वो न्याय संगत नहीं मानते थे, तर्क संगत भी नहीं मानते थे, विवेक संगत भी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि किसी भी प्रकार से हम मूर्ति पूजा को जो है स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और मूर्ति पूजा के साथ साथ जो है वो बलि प्रथा का भी विरोध करते थे। इसके अलावा वो परंपराओं के अंधानुकरण के विरोधी थे और उस टाइम की जो है ये एक बहुत ही ये ऐसी परंपरा थी कि यदि कोई व्यक्ति समुद्र पार करके जाएगा तो वो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने उस परंपरा का भी विरोध किया और उन्होंने खुद ने उस परंपरा को तोड़ा। उसके बाद में राजा राम मोहन राय के जो है सामाजिक विचार हैं और इन सामाजिक विचारों में भी उन्होंने जो है जाति प्रथा का खंडन किया है। उन्होंने ये माना कि हमारे देश की कोई कमजोरी है और हमारे देश की गुलामी का यदि कोई कारण है तो वो जाति प्रथा है। इसलिए जाति प्रथा का समापन होना चाहिए और जाति प्रथा जो है जाति जन्म के आधार पर निर्धारित न होकर कर्म के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इस लिए जो है ऊंचा और नीचा नहीं ठहराया जा सकता कि वो व्यक्ति अमुक जाति का है इसलिए उच्च है और वो व्यक्ति अमुक जाति का है इसलिए निम्न है। तो जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को उच्च या निम्न नहीं समझा जाना चाहिए और इसलिए जो है वो जाति के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करते थे।
वो जाति के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव करने का विरोधी थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, इनके बारे में भी जो है विचार रखे और इनके अधिकारों का, इनकी स्वतंत्रता के का उन्होंने जो है समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, महिलाओं को पुरुषों की समान स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जब तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता तब तक जो है देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि स्त्रियों की स्वतंत्रता, हम स्त्रियों को हमें स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी और स्त्रियों को स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद ही जो है ये देश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्त्रियां जो है पुरुषों की तुलना में अधिक ईमानदार, अधिक चरित्रवान होती है। उनके समय में जो है स्त्रियों को पति की संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने ये कहा कि स्त्रियों को जो है पति की संपत्ति में से अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वहीं उन्होंने एक आदमी के द्वारा अनेक विवाह करने और अनेक पत्नियां रखने के भी जो प्रथा थी उसका विरोध किया। और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति यदि एक पत्नी के रहते हुए, उसकी पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करता है तो उसे मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। मजिस्ट्रेट की अनुमति लिए बिना दूसरी शादी करना जो है गलत है। अर्थात मतलब कुल मिला के ये है कि वो जो है बहुपत्नी प्रथा के विरोधी थे। और जो बाल विधवाएं थी उनके जो है पुनर्विवाह के समर्थक थे। और उनका ये मानना था कि जो बाल विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए और वो अपना, ताकि वो अपना सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के लिए, स्त्रियों को जो है पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की होगी। इसलिए स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो वो जो है स्त्रियों के अधिकारों के समर्थक थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ भी सामाजिक विचारों में भी उन्होंने परंपरावादिता का विरोध किया है। और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी परंपरा को इसलिए श्रेष्ठ नहीं समझा जाना चाहिए, इसलिए सही नहीं समझा जाना चाहिए कि वो परंपरा जो हमारे समाज में जो पहले से चली आ रही है, या फिर वो परंपरा जो है पश्चिम में चली आ रही है इसलिए हमारे यहाँ भी सही होगी। हो सकता है कि कोई परंपरा पश्चिम में सही हो लेकिन हमारे यहाँ वो सही नहीं हो सकती। इसलिए किसी परंपरा को इसलिए नहीं अपनाया जाना चाहिए कि पश्चिम में ऐसा होता है इसलिए अपने यहाँ भी ऐसा कर ले, या फिर ये परंपरा पहले से चली आ रही है इसलिए अब इसको चले रहने देते हैं। तो परंपराओं का, किसी भी प्रकार की परंपरा हो, उन्होंने कहा कि परंपराओं का अंधानुकरण कभी नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको देखनी चाहिए, अपने तर्क विवेक पर उनको परखना चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है। हमें सही लगती है तभी अपनाना चाहिए, अन्यथा उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त जो है उनके समाज सुधार संबंधी जो विचार थे, उनके जो सामाजिक विचार थे, उनमें सबसे बड़ा उनके समाज सुधार संबंधी कार्यों में जो उनका सबसे बड़ा योगदान है वो है सती प्रथा का अंत। उन्होंने जो है सती प्रथा का अंत करवाया। ऐसा कहा कि सती प्रथा न्याय संगत नहीं है। और सती प्रथा का उन्होंने भरपूर विरोध किया, क्योंकि उनको 1811 में जब उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु हुई तो उनकी जो जगमोहन राय की जो पत्नी थी यानी कि राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी, उनको जबरन जगमोहन राय के साथ में जो है उनकी इच्छा के खिलाफ जो है जबरन उनको चिता में जलाया गया। इसलिए राजा राम मोहन राय ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने ये सोचा कि ये परंपरा
उनके दिमाग में ये बात आई कि ये परंपरा घोर अमानवीय है और मुझे इस परंपरा को समाप्त करवाना है, हर हाल में मुझे इस परंपरा को समाप्त करवाना है। इसलिए उन्होंने इस परंपरा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इस परंपरा को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए और उनके अथक प्रयासों के कारण ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से जो है इस परंपरा को समाप्त करवाया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है इनमें 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित किया। इसलिए उन्होंने सती प्रथा को अंत करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार संबंधी भी महत्वपूर्ण कार्य किए। धन्यवाद।